आज हम मौजूद हैं एक खूबसूरत से गांव नुराजा भुट्टा में, जो कि तहसील जलालपुर पीरवाला से लगभग 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नाजरीन, इस गांव के किनारे पर दरिया सतलुज वाक़ है, जो कि हर साल कहते हैं कि सैलाब जब आता है तो इर्द गिर्द के सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले लेता है। और इसके बारे में मशहूर है कि हर साल ये तकरीबन 2 से 3 बंदों की जान भी लेकर जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर मुकीम लोगों से इस दरिया के मुतालिक, और ये दरिया जब सैलाब की सूरत इख्तियार करता है तो कितने नुकसानात यहाँ पर करके जाता है। नाजरीन, जो नुराजा भुट्टा के रिहायशी हैं जो कि इस दरिया के इर्द गिर्द बसते हैं, वो लोग काफ़ी मोहतात हैं इस हवाले से, क्योंकि इस साल जो दरिया की सूरत हाल है वो काफ़ी कंट्रोलेबल है और जो सैलाब के इम्कानात हैं वो काफ़ी कम है। इसके बावजूद भी जो किसान हजरात हैं जिनकी फसलें नज़दीक उगी हुई हैं वो काफ़ी मोहतात हैं, रोज़ाना आकर यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और उसी हवाले से वो अपनी कपास की चुनाई करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ दीगर जो फसलें हैं उनकी कटाई भी इसी हवाले से की जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द सुनने को आया है कि सैलाब जो है यहाँ पर जारी हो जाएगा। किसान काफ़ी मोहतात हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं मज़ीद लोगों से इस हवाले से। दरिया बहुत है, नुकसान बहुत है। लंघते एक बंदा कहने कहीं को आप पूछण कहने भी तो क्या नुकसान थे, कुछ कोई शायद हाथ के वादे करते हाथ के निकल के वाल नहीं है। अच्छा, जब सैलाब आता है तो यहाँ पर मीडिया वाले आते हैं रिपोर्ट्स करने के लिए, मीडिया कवरेज करने के लिए। मीडिया ले आने सारे हार कोई आंदा, लेकिन वाल नहीं आया कहीं कोई भी तो नफा नुकसान दे भी तो आपको कैसे मिली बने या कुछ कोई का नहीं पूछना लाइता। अच्छा, जब ये सैलाब यहाँ पर आता है तो किस हद तक तबाही होती है? इर्द गिर्द के कितने इलाके हैं जो इसकी जद में आ जाते हैं? ये तकरीबन दूसरा मौजे ही था जी कट्ठे जी जी ये ज्यादा होना। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बस रेशी लोग कैसे जी जी इतना कने अपना सैलाब का इलाका है, जी बहुत नुकसान से दाने लोड होंगे, भूल लोड होंगे, माल का नुकसान थी वेंदे। गवर्नमेंट कोई ख्याल नहीं करें था जी वे अच्छा काम करें या कि गरीब ना इमदाद करें, बस इनमें कूड़ मारते वाल भज गए। अच्छा, वाल ना बोले। आपने फसलें काश्त की हुई, यहाँ पे फसलें उगाई हाँ, हुई हैं? फसलें काश्त की है। क्या क्या फसलें हैं आपकी? तिल्ली काश्त की है, कपास काश्त की है, जंतर घा सारा कोई कमांडन काश्त थी हो जाए जी जी। तो दिल खड़ा डर जे मत सैलाब आ जाए सारी मडी लोड ना बने। अच्छा, ये बारी खत्म। अच्छा, ये बारी खत्म मत सैलाब आवे। सैलाब डर को पानी नहीं से लेंगे। तो आपने अभी चुनवाई की है कपास की या अभी वैसे इंतजार में? नहीं चुनाई की तो मामूल के मुताबिक ये मान डेढ़ मान बिका किला ये को लगा, बाकी दर को चुनाई करने पैसे ये मत सैलाब आ वने ये तो नहीं। इनका कहना है कि नाजरीन, हम जो कपास की जो चुनाई है अभी से कर रहे हैं इस डर में कि कहीं सैलाब ना आ जाए और हमारा नुकसानात ना कर दे। मुझे ये बताएं, जब सैलाब आता है पिछले साल जैसे आया था तो आप अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किस तरह से करते हैं? बस थोड़ा जा थल्ला जा मीडिया दस्त साए तले अपना माटी शाट बांधते अपना दाने फक्का अपने बच्चे उते बिला देते। जी जी। बस भी क्या करे जाए। तो खाना वगैरह कहाँ से लाते खाना हैं? पीना आप बस इलाके ला आते हैं, खाना ही दे वेंदे, कोई बंदा मजबूर थी ते आते दे वेंदे खाना ही। तो जब कोई बंदा अल्लाह ना करे बीमार हो जाता है तो बीमार उसका बस इलाज वगैरह किस तरह कोई से इलाज मिला बस अल्लाह से आप शफा दे, पर गोली टिक्की जरा है अपना जी घेना या गरीबी जी जी। 5 रुपए ली घेना बच्चे को देती दुआ मांगी अल्लाह को, अल्लाह से खजा लिखा दे। अच्छा, इस दरिया के मुतालिक कहते हैं कि जब भी हर साल ये तकरीबन 2 से 3 बंदों की जान लेकर जाता है। आप तो यहाँ के रिहायशी हैं, कई सालों से आप यहाँ रहते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस जरे बंदे दी खुट्टी ही खड़े ना सही जी जी। वो मर्दे एक नहीं जब आई था ही जाते भाई सारी मखलूक मर्दे कोई को नहीं थी ना, बस कुदरत का जरा निजाम अल्लाह दा है वो चलते। नाजरीन, गुज़श्ता साल जो दरिया सतलुज ने नुराजा भुट्टा में तबाही मचाई थी उसका सबूत आप मेरे अकब में देख सकते हैं। और इस साल जो यहाँ के मकीम लोग हैं वो काफ़ी मोहतात हैं और पहले ही यहाँ की जो आबादी थी वो यहाँ से हिजरत करके दूर दराज इलाकों में चली गई है। मजीद हम आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं जो दरिया ने पिछले साल तबाही मचाई थी
और अब किसान कितने मोहतात हैं, इस हवाले से भी आपको मजीद बताते हैं। बस कोई तदबीर ऐसा नहीं होता, दरिया के रेशी हैं, हम हमारा बाप प्यू हमारा सारा सिलसिला चलता रहता है, तो उसके मुताबिक हम गुजार कर लेते हैं, डरते नहीं हैं। कोई इमदाद साकू यहाँ से मुहैया नहीं होती। पिछले साल फ्लड से साकू 1 दिन का खाना मिला है और कुछ नहीं मिला जी। ते हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। फसलें वगैरह काश्त की हुई हैं हाँ, आपने? फसलें पिछले साल मेरी 9 लाख की कपास खत्म हो गई। जी। उसके बाद जो मेरी जमीन थी ना, जी। जमीन के ऊपर भी दरिया वो सद बोलते हैं ना, वो मिट्टी निकाल के ऊपर लगा दी, वो भी जी। बनाते हुए मुझे 3 लाख रुपए खर्च हो गए। सही। यहाँ से कोई हुकूमती इमदाद साकू कोई शहरी सहूलियात कहनी, बस ला जाले आए भाई जान तो आसे पासे चलते फिरते निकल देंगे। और इस साल कई किसानों का कहना है कि हमने वक्त से पहले ही कपास की चुनवाई करा ली है सैलाब के डर से। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ से इस हवाले से यही कहेंगे, अभी किसी की नहीं चुनी। जी। एक आदमी ने चुनाई है 5 बीघे, जी। जी। उसकी 30 किलो कपा निकली है। जी। अभी कोई गर्मी से कपा की जुड़ी हुई भी फसलें नहीं है। जी। लिहाजा जरा कोई था कर कोई काश वगैरह जो भी चीजें वो सलाब इज्जत में आ जाती, उसमें वसूल कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर अभी इसलिए अभी तिल वगैरह कांच के हुए हैं वो ही कटी जाएंगे तो वो मुश्किल की बात है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देना है? हुकूमत को यही पैगाम देना है, जो सियासतदान आते हैं दावे करते हैं हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं हर कोई अपना ही पेट पालता है, किसी का कोई ख्याल नहीं करता। हमें अल्लाह ही पैदा कर किया है तो अल्लाह रिज़्क भी अल्लाह देना है, किसी की उम्मीद नहीं। छोटे छोटे सियासतदान खड़े चिमचे जिन्हों को पैसा मिलता है वो हमारे से वोट छीन लेते हैं, हम वोट देते हैं, वोट की तो कोई इनकार ही नहीं होती। बस क्या करें, बस अल्लाह से भरोसा गुजारा कर रहे हैं।